अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं राफिया एंड कल प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंटरनल जेनिटलिया, जिसमें हमने वेजिना एंड यूटेरस को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स का दूसरा नाम है सल्फेंजीज, या हम उनको ओविडक्ट भी बोलते हैं या मिलेरियन डक्ट भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स का दूसरा नाम है सल्फेंजीज, या हम उनको ओविडक्ट भी बोलते हैं या मिलेरियन डक्ट भी बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं, जो हमारा यूटेरस होता है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूटेरस, जिसको हम फंडस बोलते हैं, तो वहां से फैलोपियन ट्यूब्स एक्सटेंड होते हैं अप टू द ओवेरी। यूटेरस से एक्सटेंड होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स अप टू द ओवेरी, जिसकी कंप्लीट लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड 4 इंचेस, या हम 10 सेंटीमीटर कहेंगे या हम 4 इंचेस कहेंगे। तो जो फैलोपियन ट्यूब है ये क्या करता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होती है। फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होती है। दूसरा ये क्या करता है, ये ओवम को कैरी करता है फ्रॉम ओवेरी टू द फैलोपियन ट्यूब्स। एंड तीसरा क्या करता है, स्पर्म को भी ये कैरी करता है यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब्स तक। एक तो ये क्या करता है, ओवम को कैरी करता है फ्रॉम ओवेरी टू फैलोपियन ट्यूब्स। दूसरा क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तीसरा क्या करता है, स्पर्म को भी ये कैरी करता है फ्रॉम यूटेरस टू द फैलोपियन ट्यूब्स। एंड फैलोपियन ट्यूब्स के 4 पार्ट्स है, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिब्यूलम। ये 4 पार्ट्स है फैलोपियन ट्यूब्स के। पहला जो है इंटरस्टिशियल है, जिसको हम इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियल की जो कंप्लीट लेंथ है वो है 1.25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द इंटरस्टिशियल इज 1.25 सेंटीमीटर एंड जो डायमीटर है इसका वो है 1 mm। 1 mm इज द डायमीटर ऑफ इंटरस्टिशियल। ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स है। इंटरस्टिशियल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। जैसे हमने यूटेरस में भी बोला था, वहां पे इस्थमस था स्मॉलेस्ट पार्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट था बॉडी या कार्पस। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स में कौन है स्मॉलेस्ट पार्ट, इंटरस्टिशियल। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स कौन है, दैट इज इंटरस्टिशियल। उसके बाद है इस्थमस। इंटरस्टिशियल के बाद जो पार्ट आता है वो है इस्थमस, जिसकी लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 2 mm। लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 2 mm। उसके बाद जो है वो है एम्पुला, थर्ड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर है 5 mm। 5 mm is the diameter of ampulla and 6 centimeter is the length of ampulla। and ये widest and longest part है। ampulla is the widest and longest part of fallopian tubes, जहां पे fertilization होती है। ठीक, ampulla is the widest and longest part of fallopian tubes where fertilization takes place। एंड लास्ट पार्ट जो है वो है इन्फंडिब्यूलम। इन्फंडिब्यूलम की जो लेंथ है वो है 1.25 सेंटीमीटर एंड 6 mm इसका डायमीटर है। तो जो इन्फंडिब्यूलम है उसके एंड में, इन्फंडिब्यूलम के एंड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम फिम्बरे बोलते हैं। उन प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिम्बरे। 20 to 25 प्रोजेक्शन होते हैं। कितने, 20 to 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं एट द एंड ऑफ इन्फंडिब्यूलम, जिसको हम फिम्बरे बोलते हैं। एंड इन फिम्बरी में एक लार्ज फिम्बरी होती है जिसको हम ओवेरियन फिम्बरी बोलते हैं। एक लार्ज फिम्बरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन फिम्बरी। एंड यही ओवेरियन फिम्बरी होती है जो एग को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम ओवेरी टू द फैलोपियन ट्यूब्स। कौन फिम्बरी होती है, ओवेरियन फिम्बरी होती है। एंड इसके एंड में एक फनल लाइक शेप होती है, जहां से ये ओवम को कैरी करते कहां पे लाती है, फैलोपियन ट्यूब्स है। तो फैलोपियन ट्यूब्स मैंने क्या बोला, इसकी कंप्लीट लेंथ 10 सेंटीमीटर है या 4 इंचेस। इसका दूसरा नाम है सल्फिंजीज या ओविडक्ट या मिलेरियन डक्ट। ये क्या करती है, एक तो फर्टिलाइजेशन वहां पे होती है,
दूसरा ये ओवम को कैरी करती है फ्रॉम ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब्स। तीसरा ये स्पर्म को भी कैरी करती है फ्रॉम यूटेरस टू द फैलोपियन ट्यूब्स। इसके 4 पार्ट्स है, इंटरस्टिशियल, isthmus, ampulla and infundibulum. Interstitial is the smallest part of fallopian tubes and ampulla is the largest and widest part of the fallopian tubes, जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। एंड इन्फेंडिबुलम के एंड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। तो इसमें ये कितनी होती है 20 to 25। एक फिम्बरी जिसको हम ओवेरियन फिम्बरी बोलते हैं वो लार्ज फिम्बरी होती है, उसके एंड में एक ऐसे फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है जहां से ये ओवरी से क्या करती है, एग को कैरी करती है। उसके बाद है ओवरी, उसके बाद है ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी एक ओवल शेप्ड ग्लैंड है। ओवरी क्या है? एक ओवल शेप्ड ग्लैंड है जो यूटेरस के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। ओवरी एक ओवल शेप्ड का ग्लैंड होता है जो यूटेरस के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है एंड बिलो होता है किसके, यूटेरियन ट्यूब्स के बिलो होता है। फॉर एग्जांपल देखो, ये क्या है, ये ओवरी है। तो ये कहाँ, ये ओवरी कितनी होती है, 2 होती है जो यूटेरस के दोनों साइड्स में प्रेजेंट होती है एंड कहाँ पे, बिलो द यूटेराइन ट्यूब या बिलो द फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूटेरस है, ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब्स है एंड ये है वो फिम्बरीज एंड ये है ओवरी। तो ओवरी जो होती है वो 2 होती है, जो ओवल शेप में होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, यूटेरस के दोनों साइड में एंड बिलो द फैलोपियन ट्यूब्स। तो जो प्राइमरी फंक्शन होती है ओवरी की वो क्या होती है, रिलीज ऑफ ओवम। प्राइमरी फंक्शन ओवरी की क्या होती है, वो ओवम को रिलीज करता है, ठीक। एंड सेकेंडरी फंक्शन जो होती है वो रिलीज करती है क्या, हार्मोन्स। प्राइमरी फंक्शन इज द रिलीज ऑफ ओवम, ओवम को वो रिलीज करती है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, हार्मोन उसको रिलीज करती है। कौन कौन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, इनहिबिन होता है। ये हार्मोन्स होते हैं जो ओवरी रिलीज करती है। कहां से रिलीज करती है, फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करती है। कॉर्पस ल्यूटियम में थिका सेल्स होती है, उनको उनसे क्या सेक्रेट होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंड एस्ट्रोजन क्या करता है, ये मैंने पहले लेक्चर में भी बोला, एस्ट्रोजन की फंक्शन है वो डेवलपमेंट करता है क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। एंड जो साइज होता है ओवरी का, साइज जो होता है ओवरी का 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओवरी की जो लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। ओवरी का जो डायमीटर होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है एंड जो थिकनेस होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। तो हम ऐसे लिखते हैं 3 into 2 into 1, ये साइज ऑफ होता है ओवरी का। 3 सेंटीमीटर लेंथ है, विड्थ है 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ द ओवरी इज 3 into 2 into 1। एंड जो वेट होता है ओवरी का वो कितना होता है, 2 to 3 ग्राम। 2 to 3 ग्राम क्या होता है, वेट ऑफ द ओवरी, ठीक। तो ये था इंटरनल जेनेटिलिया जिसमें हमने 2 प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे और यहाँ पे हमने फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी को डिस्कस किया। अब जो है वो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम दूसरा नाम वल्वा बोलते हैं एंड प्यूडेंडम भी बोलते हैं। वल्वा भी बोलते हैं एंड प्यूडेंडम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, इसमें मोनस ट्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है,
क्लेटोरिस आता है, वेस्टिब्यूल आता है। ठीक, तो पहले हम डिस्कस करेंगे मोनस प्यूबिस। ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द वल्वा है। क्या है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द वल्वा, जिसे हम मोनस प्यूबिस बोलते हैं। ये किसका बना होता है? सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू पैड। ये सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का बना होता है। दैट मीन्स कि ये फैटी लेयर होता है, फैट सेल्स का बना होता है, जो बेनेथ द स्किन होता है। ठीक, एंड इसमें क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसमें मोनस प्यूबिस में क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्यूबार्की। क्या बोलते हैं? प्यूबार्की बोलते हैं। जो प्यूबिक हेयर्स ग्रो होते हैं मोनस प्यूबिस, उसको हम बोलते हैं क्या? प्यूबार्की, विच इज द थर्ड साइन ऑफ प्यूबर्टी। थर्ड साइन ऑफ प्यूबर्टी। टैनर एंड मार्शल, टैनर एंड मार्शल, उन्होंने 5 साइनस दिए प्यूबर्टी के। कितने? 5 साइनस दिए प्यूबर्टी के। पहला जो है वो है थैलार्की, दूसरा है एडनार्की, तीसरा है प्यूबार्की, चौथा है इंक्रीज हाइट, एंड पांचवा है मेनार्की। ठीक, तो टैनर एंड मार्शल ने 5 साइनस दिए प्यूबर्टी के। कौन कौन से? थैलार्की, एडनार्की, प्यूबार्की, इंक्रीज हाइट एंड मेनार्की। थैलार्की क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। जब ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है तो उस साइन को हम बोलते हैं थैलार्की। एडनार्की इज द साइन जब एक्सिला हेयर जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। प्यूबार्की इज द जब प्यूबिक हेयर्स ग्रो होते हैं। एंड देन है इंक्रीज हाइट, और देन है मेनार्की, जब मेनस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है, तो उस साइन को हम बोलते हैं मेनार्की। तो यहाँ पे कौन सी साइन थी? प्यूबार्की, विच इज द थर्ड साइन। कौन सी साइन है ये? थर्ड साइन ऑफ द प्यूबर्टी, जिसमें प्यूबिक हेयर्स ग्रो होते हैं। कहाँ पे? मोनस प्यूबिस में। मोनस प्यूबिस का जो दूसरा नाम है वो है मोनस वेनेरिस। क्या है? मोनस वेनेरिस। एंड देन जो है सेकंड वो है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा सेकंड पार्ट है किसका? एक्सटर्नल जेनेटिलिया का। तो ये वाला जो है ये है क्या? लेबिया मेजोरा। ठीक, ये वाला लेबिया मेजोरा क्या है? ये 2 लार्ज फोल्ड्स होते हैं, 2 लार्ज फोल्ड जो थिक होते हैं, सिकिन फोल्ड्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? जैसे मेल में सक्रोटम होता है ना, वैसे ही हमारे में क्या होता है? लेबिया मेजोरा। होमोलॉगस, होमोलॉगस का मतलब क्या है? होमोलॉगस का मतलब है जिसमें जो स्ट्रक्चर और ऑरिजिन, स्ट्रक्चर और ऑरिजिन सेम होगा, बट जो फंक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक, होमोलॉगस का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर और ऑरिजिन का सेम होना, लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। इसी से एक और टर्म है जिसको हम एनालॉगस बोलते हैं। एनालॉगस का मतलब है स्ट्रक्चर और ऑरिजिन डिफरेंट, स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन डिफरेंट, बट जो फंक्शन है वो सेम होगी, उसको हम बोलते हैं एनालॉगस। होमोलॉगस में स्ट्रक्चर और ऑरिजिन सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट होती है, लेकिन एनालॉगस में स्ट्रक्चर और ऑरिजिन डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होती है। जैसे कि टेस्टिस मेल्स में और ओवरी फीमेल्स में, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन इनकी जो फंक्शन है ना वो सेम है। फंक्शन क्या है इनकी? गैमेट को बनाना, मेल गैमेट एंड मेल गैमेट। फंक्शन सेम है बट इनका ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पे है होमोलॉगस। लेबिया मेजोरा और सक्रोटम का जो स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन है वो सेम है, लेकिन फंक्शन जो है इनकी वो डिफरेंट है। तो लेबिया मेजोरा क्या है? ये 2 लार्ज सिकिन फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम दूसरा नाम आउटर लिप भी बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं ग्रेटर लिप। तो ये किसका बना होता है? सिकिन का बना होता है, फिब्रस टिश्यूज का, फैट्स का, एंड इसमें सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। जो फिब्रस टिश्यूज है ये क्या करता है? ये हमारे जो ऑर्गन है उसको एक स्ट्रक्चर देता है एंड उसको इलास्टिसिटी में हेल्प करता है। ठीक, एंड सेबेशियस ग्लैंड्स दीज आर ऑयली ग्लैंड्स। क्या है? ऑयली
ग्लैंड्स। तो ये ऑयली सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ड्राइनेस से प्रिवेंट होता है, इरिटेशन से प्रिवेंट होता है, एंड ये हेल्प करते हैं ल्यूब्रिकेशन में। तो ये क्या था, लेबिया मेजोरा। अब क्या है, अब है लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा को हम आउटर लिप या ग्रेटर लिप बोलते हैं, लेबिया माइनोरा को हम इनर लिप या हम लेसर लिप भी बोलते हैं। ये वाला था लेबिया मेजोरा। अब जो ये वाला है ये है लेबिया माइनोरा, ठीक। एंड इसके जो इसके भी दो स्किन फोल्डर्स होते हैं दो साइड में, लेकिन वो थिन होते हैं। लेबिया मेजोरा के थिक थे, लेबिया माइनोरा के थिन है। इसमें भी सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑयली ग्लैंड्स होते हैं जो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। एंड ये क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ वेजाइना, ये वेजाइना को क्या प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये है लेबिया माइनोरा एंड यहाँ पे होता है वेजाइना, तो ये उसको कवर करता है, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या था, लेबिया माइनोरा। अब है इसके बाद क्लाइटोरिस, अब है इसके बाद क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस की जो लेंथ है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द क्लाइटोरिस इज 2.5 सेंटीमीटर। एंड जो ये क्लाइटोरिस होता है ये होता है रिचली सप्लाई विद नर्व्स, इसमें बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये क्या होता है, ये एक स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी टिश्यू है। यहाँ पे जहाँ पे लेबिया माइनोरा ज्वाइन होते हैं वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। एंटीरियर साइड में जो लेबिया माइनोरा के एंटीरियर साइड में जब ये दो मिलते हैं तो वहां पे एक स्ट्रक्चर जैसा बनाते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये एक इरेक्टाइल बॉडी टिश्यू होता है, ये हाईली सेंसिटिव होता है। क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। इसमें क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, रिचली सप्लाई विद नर्व्स, नर्व्स का बना होता है। एंड ये होता है हाईली सेंसिटिव कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजल। सेक्सुअल एरोजल के टाइम पे ये क्या होता है, ये मतलब इससे प्लेजर मिलता है, क्या मिलता है, प्लेजर। एंड ब्लड फ्लो की वजह से क्या होता है, ये स्वेल होता है। क्या होता है, ब्लड फ्लो की वजह से ये उस टाइम क्या होता है, स्वेल होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा सेंसिटिव बनता है, हाईली सेंसिटिव बनता है। कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजल ड्यू टू द ब्लड फ्लो, ठीक। एंड ये किसका होमोलॉगस होता है, किससे मिलता है ये, पेनिस इन मेल। जिस तरह मेल में पेनिस होता है उसी तरह क्लाइटोरिस होता है किसमें, एक फीमेल में। होमोलॉगस मैंने बोला जिसका स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन क्या होता है, डिफरेंट होता, सॉरी सेम होता है, बट जो फंक्शन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट। उसके बाद है वेस्टिब्यूल, उसके बाद है वेस्टिब्यूल। ये मैंने आपको अभी बोला, ये है लेबिया मेजोरा, ये है लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा के अंदर एक और मतलब पार्ट होता है किसका, ओवेरी का, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 4 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। कितनी, 4 ओपनिंग्स। यहाँ पे होती है यूरिथ्रल ओपनिंग, यहाँ पे होती है वेजाइनल ओपनिंग, एंड यहाँ पे होती है बार्थोलिन ग्लैंड, एंड यहाँ पे होता है स्किन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, और ये होता है स्किन ग्लैंड। ये है यूरिथ्रल ओपनिंग एंड ये है वेजाइनल ओपनिंग। तो ये 4 ओपनिंग्स है जो प्रेजेंट होती है किसमें, वेस्टिब्यूल में, जो ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर का होता है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग है वो क्या है, यूरिथ्रल ओपनिंग। अपर मोस्ट ओपनिंग, अपर मोस्ट ओपनिंग जो होती है वो है यूरिथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन पास आउट होता है। एंड सेकंड ओपनिंग जो होती है वो है वेजाइनल ओपनिंग। कौन सी, वेजाइनल ओपनिंग। ये वेजाइनल ओपनिंग जो है ये इनकम्प्लीटली कवर होता है एक स्किन से, या हम टिश्यू कहेंगे, जिसको हम हाइमिन बोलते हैं। हाइमिन से हमारा जो वेजाइना है वो इनकम्प्लीटली कवर
होता है, कंप्लीटली नहीं, इनकम्प्लीटली। क्योंकि अगर ये कंप्लीटली वेजाइना को कवर करता तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है वो एक्सपेल आउट नहीं होता, वो यूट्रस में ही रहता। उस कंडीशन, अगर जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है वो यूट्रस में ही रहेगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया या हिमेटोमेट्रा। क्या बोलते हैं? अगर अगर किसी वुमन में क्या हो गया, जो ब्लड फ्लो है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो यूट्रस में ही रह गया तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया या हिमेटोमेट्रा। तो इसीलिए जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको हाइमिन जो है वो इनकम्प्लीटली कवर करता है, जो क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो क्या होता है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। दैट मीन्स कि ये मतलब कुछ सब्सटेंसेस को पास करता है, कुछ कुछ को नहीं करता है। तो हाइमिन जो होता है वो किन में एब्सेंट होता है? जो एथलेटिक गर्ल्स होती है या सपोर्ट वुमेन्स होती है या आफ्टर क्वार्टर एक्ट जो वुमेन्स होती है उनमें हाइमिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक, तो उसके बाद जो थर्ड ओपनिंग है इसकी वो कौन सी है? बार्थोलिन ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेस्टिब्यूल पे वो प्रेजेंट होता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट जो है वो कैरी करता है सेक्रेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट क्या करता है? कैरी करता है सेक्रेशन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड। जो सेक्रेशन होती है वो अल्कलाइन होती है। क्या होती है? अल्कलाइन होती है। एंड अल्कलाइन मीडियम में जो स्पर्म की एक्टिविटी है ना वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है स्पर्म एक्टिविटी अल्कलाइन मीडियम में। एंड इस वजह से क्या होता है? जो स्पर्म होता है वो इजीली फर्टिलाइज होता है अल्कलाइन मीडियम में। क्या होता है? इजीली फर्टिलाइज होता है एक स्पर्म, किसमें? अल्कलाइन मीडियम में। एंड ये जो अल्कलाइन मीडियम है ये सूटेबल होता है फॉर स्पर्म एक्टिविटी। क्या होता है? सूटेबल होता है फॉर स्पर्म एक्टिविटी। तो आल्सो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है, जो सेक्रेशन होती है, ये क्या करता है? ल्यूब्रिकेंट द वेजाइना। वेजाइना को ये ल्यूब्रिकेंट कर मतलब एक्ट करता है ये एज ए ल्यूब्रिकेशन। क्या करता है? एक्ट करता है एज ए ल्यूब्रिकेशन। तो उसके बाद जो चौथी ओपनिंग है इसकी वेस्टिब्यूल की वो कौन सा है? स्किन ग्लैंड, जो बेनीथ द बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? स्किन ग्लैंड। मैंने अभी बोला कि जो वेस्टिब्यूल है वो क्या होता है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है। यहाँ पे होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग एंड यहाँ पे बार्थोलिन डक्ट ग्लैंड होता है एंड उसके नीचे होता है स्किन ग्लैंड। वेस्टिब्यूल के दोनों साइड्स में ये प्रेजेंट होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड भी और स्किन ग्लैंड भी, दोनों साइड से ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो स्किन ग्लैंड जो होता है वो सेम एज होता है बार्थोलिन ग्लैंड। जैसे बार्थोलिन ग्लैंड है वैसे ही स्किन ग्लैंड भी होता है। इसकी भी जो सेक्रेशन है वो भी अल्कलाइन ही है। कैसी है? अल्कलाइन सेक्रेशन है। एंड ये भी क्या करता है? ये भी वेजाइना को ल्यूब्रिकेंट करता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या करता है? वेजाइना को क्या करता है? ये ल्यूब्रिकेशन करता है, एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेंट। एंड जब इसकी सेक्रेशन अल्कलाइन है तो एज ए सेड की जो स्पर्म है वो अल्कलाइन मीडियम में ज्यादा मतलब फर्टिलाइजेशन इजीली करता है, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी अल्कलाइन मीडियम है तो स्पर्म एक्टिविटी की क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। एंड जो स्किन ग्लैंड है वो है होमोलॉगस विद प्रोस्टेट इन मेल। जैसे मेल में प्रोस्टेट है वैसे स्किन ग्लैंड है फीमेल में। ठीक, होमोलॉगस विद प्रोस्टेट इन मेल। जैसे मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड है वैसे स्किन ग्लैंड है किनमें? फीमेल्स है। ये है होमोलॉगस विद प्रोस्टेट इन मेल। ठीक, उसके बाद एक और पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिनियम। ठीक, क्या है? पेरिनियम। पेरिनियम के दो पार्ट्स हैं। ठीक, एक तो एनाटॉमिकल पेरिनियम है, दूसरा कौन सा है? ओबस्ट्रैक्टिकल पेरिनियम। एक है एनाटॉमिकल पेरिनियम, दूसरा है ओबस्ट्रैक्टिकल पेरिनियम।
और एनाटॉमिकल पेरिनियम क्या है? पार्ट विच कवर्स, एंटीरियरली कवर करता है किसको? सिम्फाइसिस प्यूबिस को। लेटरली कवर करता है इस्चियल ट्यूबरास्टी एंड पोस्टीरियरली कवर करता है कॉसिकस। अब एंटीरियरली ये कवर करता है किसको? सिम्फाइसिस प्यूबिस को। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिस जो हमारी पैल्विक बोन है उसके एंटीरियर साइड में दो प्यूबिक बोनस होती है। क्या होती है? दो प्यूबिक बोनस। एंड जब वो दो प्यूबिक बोनस ज्वाइन होती है उस जॉइंट को हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। फॉर एग्जाम्पल ये बोन है प्यूबिक बोन, ये बोन है प्यूबिक बोन, ये दो बोन होती है हमारे पेल्विक में। तो यहाँ पे जो ये ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे जब ये ज्वाइन हो जाए तो इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक। जॉइंट बिटवीन टू प्यूबिक बोनस इज नोन एज सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो एनाटॉमिकल पेरिनियम में जो एंटीरियरली कवर करता है कौन? सिम्फाइसिस प्यूबिस। देन लेटरली साइड वाइज कौन करता है? इस्चियल ट्यूबरास्टी। ये प्रोट्यूबरेंस है, इस्चियम बोन जो है हमारे पेल्विक में उसकी जो ट्यूबरास्टी है बिलो साइड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस्चियल ट्यूबरास्टी। तो लेटरली कवर करती है कौन? इस्चियल ट्यूबरास्टी। एंड पोस्टीरियरली कॉसिकस। पोस्टीरियरली है कॉसिकस। कॉसिकस क्या है? ये टेल बोन है जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है उसकी जो टेल बोन है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉसिकस। तो एंटीरियरली आया सिम्फाइसिस प्यूबिस, लेटरली आया क्या? इस्चियल ट्यूबरास्टी एंड पोस्टीरियरली आया कॉसिकस। तो वो जो एरिया है उसी एरिया को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पेरिनियम, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल पेरिनियम। एंड जो ओबस्ट्रैक्टिकल पेरिनियम है, जो ओबस्ट्रैक्टिकल पेरिनियम है वो क्या है? स्पेस बिटवीन द वेजिना एंड एनस, ठीक। देखो यहाँ पे मैंने अभी बोला था आपको ये वेस्टिब्यूल है, ठीक। यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग थी, यहाँ पे वेजिनल ओपनिंग है, तो ठीक। वेजिनल ओपनिंग वेजिनल ओपनिंग जो यहाँ पे है, यहाँ से जो ये वेजिना का जो एरिया है, ठीक, वेजिना का जो एरिया यहाँ से लेकर एनस तक, ठीक, ये जो स्पेस आती है ना, स्पेस बिटवीन द वेजिना एंड द एनस, उसको हम बोलते हैं ओबस्ट्रैक्टिकल पेरिनियम, ठीक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इंटरनल जेनेटिलिया एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया को कवर किया। तो ये था हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अल्लाह हाफिज।